हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद साकिब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि मैं पीईटी के डीआई और मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा हूं, जिसमें आज डीआई की क्लास में फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं। तो डीआई की क्लास बिल्कुल आपको आराम से पढ़नी है, इत्मीनान से पढ़ना है। ठीक है, 2-3 दिन तक आप इत्मीनान से पढ़िए। ऐसा नहीं कि मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा, वो एक सही तरीका नहीं होता है। पहले हम ग्राफ को समझेंगे कि ग्राफ कितने तरह के होते हैं, क्यों ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट हम नहीं आएंगे, क्वेश्चन करने के लिए अभी 3-4 दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको सारे ग्राफ कायदे से समझ लेना है। हमारे दिमाग में हर डायग्राम की पिक्चर जो है वो आसानी उसमें हमारे दिमाग में बस जाए, उसके बाद से हम क्वेश्चन करेंगे। जब हम ग्राफ को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज शिक्षक दिवस है, तो आप सभी व्यूवर्स को हार्दिक शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही शुभ दिन से आज हम लोग डीआई की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं चाहूँ तो करा सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि हम ग्राफ को पहले कायदे से समझ लें, कौन सा ग्राफ कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ बेसिकली होता क्या है दोस्तों? तो ग्राफ बेसिकली इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि डाटा को हम ग्राफ में प्रेजेंट कर सकें। मतलब पिक्चोरियल डाटा का प्रेजेंटेशन है पिक्चर के फॉर्म में। ठीक है, डाटा को पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो वही होता है ग्राफ। ठीक है दोस्तों, अब ग्राफ कई तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए टाइप्स ऑफ डायग्रामिक प्रेजेंटेशन कैसे होता है दोस्तों। एक होता है ज्योमेट्रिक फॉर्म पहला, सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम और तीसरा होता है एरिथमेटिक लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है। तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में दो तरह के ग्राफ आते हैं, एक क्या होता है बार ग्राफ आता है और दूसरा होता है पाई ग्राफ। तो ये दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्योमेट्रिक बार ग्राफ जो आता है ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर आता है और पाई ग्राफ भी ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ज्योमेट्रिक फॉर्म में कौन कौन से ग्राफ आते हैं। तो हम बताएंगे कि बार ग्राफ और पाई ग्राफ जो होते हैं वो ज्योमेट्रिक फॉर्म है आपका डेटा का। ठीक है दोस्तों, अब आया फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर आता है दोस्तों हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ओगाइव। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर आता है हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ओजाइव। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ दोस्तों है एरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो हमें कैसे क्लास शुरू करनी है दोस्तों? हमको सारे ग्राफ के बारे में पढ़ना है कि बार ग्राफ कितने तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं, पाई ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, ओजाइव क्या होता है, एरिथमेटिक लाइन ग्राफ क्या होता है, टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है। इतना पढ़ने के बाद दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे। पहले हम सारे ग्राफ को देखेंगे, सारे ग्राफ्स के टाइप्स को समझेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे पाई ग्राफ। ठीक है, पाई ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या उसकी खूबियाँ होती हैं, ये हम पढ़ेंगे पाई ग्राफ के बारे में। कल हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, उसके बाद से हम हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन, ओगाइव सब इस तरह से पढ़ेंगे। तो 2-3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ हम ग्राफ को समझेंगे, कौन सा ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है। हमारे लिए बिल्कुल जो है डीआई जो है बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, हमको उसके पहले ग्राफ को समझना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद ही दोस्तों हम जो है दोस्तों पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाई चार्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि पाई चार्ट का डिफिनेशन क्या होती है, पाई चार्ट होता क्या। अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि पाई चार्ट होता क्या है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि पाई आवर सर्कुलर डायग्राम होता क्या है। पाई को जो है हम सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है पाई डायग्राम इज ए सर्किल divided into various segments showing the percent value of a series, each segment denote a proportionate part of the whole। मतलब पाई क्या होता है दोस्तों, सर्किल के अंदर जो है सर्किल के अंदर सारे डाटा को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, सर्किल के अंदर ईच पार्ट जो होता है क्या हो, एक प्रोपोर्शिएट सेगमेंट होता है। ठीक है, जैसे ये पूरा एक हो गया सर्किल, ये पाई चार्ट का एक उदाहरण। इसमें से एक अगर ये ले ले दोस्तों तो ये एक पार्ट हो गया। जैसे पिज़्ज़ा आपने देखा है तो पिज़्ज़ा को अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट हो जाएगा उसका। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया पाई चार्ट। अभी आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे कैसे करते पाई चार्ट। तो ये हो गया।
उसकी डिफिनेशन पाई डायग्राम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन परसेंटेज बेसिस। अब यहाँ पे दे दिया कि इसकी कोई परसेंट वैल्यू होगी। मान लीजिए होल का ये मान लीजिए कि आपको 10% है, होल का ये 10%, कोई भी चीज़ है होल का ये 10% एक पार्ट हो गया इसको, तो किस में डिनोट करते हैं उसको? परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, तो पाई डायग्राम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन परसेंटेज बेसिस एंड नॉट ऑन दी एब्सोल्यूट बेसिस। मतलब एब्सोल्यूट बेसिस का मतलब क्या है कि परसेंट नहीं रहेगा उसमें, ऐसा नहीं दे देगा कि कोई सेगमेंट की वैल्यू दे दिया कि इसकी वैल्यू हो गई 40, मतलब परसेंट में ही देगा, 40 नहीं देगा। परसेंट के अलावा किस चीज़ में दे सकता हूँ मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन ये ऐसा नहीं दे देता कि 40 रुपीज़ या 40, लेकिन हमेशा देगा परसेंटेज में, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी बल्कि परसेंटेज बेसिस पे उसको देगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे एक पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं पाई डायग्राम। एक क्वेश्चन लेते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट ए पाई डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टू रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ए हाउस। मतलब कॉस्ट ऑफ मतलब एक घर को बनाने में खर्च कुछ दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और उसका क्या बनाना है हमको? एक पाई डायग्राम बनाना है। कैसे बनेगा दोस्तों? देखिए आइटम दिया हुआ है, यहाँ एक्सपेंडिचर दिया हुआ, किस में दिया हुआ है? परसेंटेज का निशान दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। किसकी खर्च हुआ है? लेबर में खर्च हुआ है 25%, ब्रिक्स में खर्चा हुआ है 15%, सीमेंट में खर्चा हुआ है 20%, स्टील में खर्चा हुआ है 15%, टिम्बर में खर्चा हुआ है 10%, अदर्स में खर्चा हुआ है 15%। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर है किसको बनाने में? घर को कंस्ट्रक्ट करने में, और ये दिया हुआ है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ है जो परसेंटेज दिया हुआ था है, इसको जब भी जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगी वैल्यू? पूरी अगर जितना भी इसका खर्च हुआ है अगर टोटल परसेंटेज को जोड़ दें तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 100 आएगी। ठीक है, 100 ही आएगी परसेंटेज। अब पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक सर्किल ले लेंगे। अब सर्किल मान लीजिए सर्किल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? लेबर पे खर्चा हुआ है 25%। तो जानते हैं दोस्तों 25% जो होता है वो 100 का कितना होता है? आपको 1/4 होता है। मतलब अगर पूरी सर्किल हम ले लें, इसका 1/4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो ये अगर पहला ले लें तो ये हो जाएगा लेबर पे। लेबर को अगर LABOUR लेबर को लिख लें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? 25%। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए ब्रिक्स है 15%। एक अंदाज से हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लीजिए, मान लीजिए 15%, और ये हो गया ब्रिक्स का। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 20%। 20% क्या है दोस्तों? खर्चा है सीमेंट पे, ये दे दिए सीमेंट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 20%। ठीक है, देखो स्टील कितना हो जाएगा दोस्तों? 15%, इसको ये कर दिए मान लीजिए 15%, ये हो गया स्टील। ठीक, अब आ गया टिम्बर 10%, तो 10 से भी छोटा हो जाएगा, ये 10% हो गया, ये हो गया टिम्बर। अदर जो खर्चा हुआ है दोस्तों वो है 15%। तो अदर्स ये आ गया, मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, फिर भी आप समझने के लिए समझ जाइए 15%। तो 15% ब्रिक्स पे, 25% इस पे, सीमेंट पे, स्टील पे, ये सबको जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 100। अब क्या करें दोस्तों? ये तो हमने बना दिया एक जनरल, लेकिन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि ये सारी परसेंटेज जो होती है, देखिए जैसे हम समझ रहे हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट के ऊपर जो पूरा जो अगर एंगल अगर जोड़ेंगे इसके ऊपर पूरा जो ऐसे करके एक एंगल बनेगा वो हमेशा बनेगा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसी पाई चार्ट को जो परसेंटेज में दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें दोस्तों? एंगल में, क्योंकि एक बिंदु पर टोटल बने एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी को कन्वर्ट करेंगे, हम पाई चार्ट दूसरा बनाएंगे जिसमें हम अब परसेंटेज में ना लेके हम डिग्री में लेंगे सारी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब कैसे निकालेंगे? परसेंटेज को चेंज करना है हमको एंगल्स में। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, समझा दिया है मैंने, चाहे हमको यहाँ पे लिख देते हैं इसके सापेक्ष में एंगल कैसे निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, एंगल देखिए कैसे निकलेगा इसी के रिस्पेक्ट में। मतलब ये अगर दे दिया आपको परसेंटेज वाइज तो 100% हो जाएगा। इसका हम एंगल निकालेंगे कि 25% का एंगल में कितनी वैल्यू होगी उसकी। तो कैसे देखेंगे दोस्तों? देखिए 25 है परसेंट कब का? 100 का,
इसके सापेक्ष में जो एंगल होगा इसके रिस्पेक्ट में वो कितना होगा, मान लीजिए वो एंगल होगा x। और चूँकि पूरे पॉइंट पे अगर बी मिड के पॉइंट लें तो पॉइंट पे पूरा जो एंगल की वैल्यू होती है वो होती है 360 डिग्री, 360। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 360 इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है दोस्तों, कैसे कटाएंगे इसको, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 15, इसको करेंगे तो 18 कितना, 5/40, 5 1 5 4 9 90। तो इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 15 का निकाल लेंगे। 15 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस लगाएंगे। 15% है तो 15 के नीचे लिखेंगे 100, चूँकि 100 में 15% और उसका एंगल में निकालेंगे तो x मान लेंगे और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम दोस्तों, 360। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 360। ठीक है दोस्तों, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15, 5 2 के 10, इसको करेंगे तो 18, कितना हो जाएगा ये 3/24, 3 के 5 54 डिग्री। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं 54 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से 20 का निकालेंगे। 20 का फिर सिम तरीका, 20 ले लेंगे अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 360, इसको कटाएंगे दोस्तों तो 20 5 100 होता है, 5 इसको कटाइए, 5 7 35, 5 2 के 10, तो कितना आ जाएगा ये 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर 15% का निकालेंगे। 15% का हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, यहाँ पे कितना होता है ये 54। ठीक, 10 का निकालेंगे। 10 का कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही 10/100 इंटू 360, 10 आ जाएगा, 0 कट जाएगा, 36 हो जाएगा 10 का। ठीक है, ये हो जाएगा 54। अब दोस्तों जब एंगल हमने निकाली है, सारे एक्सपेंडिचर को हम जोड़ दें एंगल को, तो इसका सम हमेशा कितना आना चाहिए दोस्तों, 360। हमेशा है कितना, 360। अब आइए देखते हैं इसको एंगल पे कैसे हम बनाते हैं। अब ये यही पाई चार्ट को हम, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, सेम इसी को हम जो है एंगल में बना देंगे, इसी चार्ट को। ये मान लीजिए सर्किल हो गया, पहला है लेबर की वैल्यू 90, तो 90 डिग्री का कोण कैसे, तो मान लीजिए सेंटर है तो 90 डिग्री का एंगल हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, लेबर कितनी वैल्यू हो गई, 90 डिग्री। फिर आगे क्या, ब्रिक्स कितना है दोस्तों, 54 डिग्री, तो ये ले लेंगे 54, 45 से थोड़ा ज़्यादा होगा मान लीजिए, तो ये ले लीजिए 54। ठीक है, 54 डिग्री ये ले लिया हमने ब्रिक्स। ठीक है, अब क्या, सीमेंट का 72 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे थोड़ा सा बड़ा ले लें, ये 72 हो गया। किसका हो गया दोस्तों, ये सीमेंट का, सीमेंट। ठीक, स्टील का 54 डिग्री, 54 डिग्री यहाँ से ले लेंगे, 54 डिग्री स्टील का, स्टील। ठीक, फिर आ गया टिम्बर 36 डिग्री, इसमें मान लीजिए 36 डिग्री हो गया टिम्बर। ठीक, उसके बाद से अदर 15% है, तो 15 का कितना है 54 डिग्री। मान लीजिए थोड़ा ग्राफ उतना अच्छा नहीं बना है, मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, ठीक, फिर भी जाएंगे 54 डिग्री। यह हो गया आपको अदर्स का। ठीक है दोस्तों, तो इसको जोड़ेंगे 54 90 54 36 54, तो ये आप टोटल जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा ये 360। तो इस तरह से दोस्तों हमको पाई ग्राफ दिया होगा, तो पाई ग्राफ जो देगा हमको, या तो वो देगा इसमें परसेंटेज में, या तो देगा हमको डिग्री में, दोनों में देगा तो एक ही बात है। जैसे मान लीजिए अभी तो कुछ वैल्यू नहीं दिया, मान लेते हम वैल्यू दिया हो, मान लीजिए कि आपको दिया हो कि 4,000 रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ मान लीजिए, 40,000 रुपीज़ मान लीजिए कि 40,000 रुपीज़ टोटल खर्च हुआ है लेबर पे। मान लीजिए एक मान लेते हैं अपने हिसाब से, मतलब 40 लेबर में नहीं मांगे, सॉरी, पूरे घर के खर्च बनाने में खर्च हुआ है 40,000। ठीक है दोस्तों, तो उसमें लेबर का चार्ज कितना है 25%, तो हम लिखाएंगे यहाँ से लेबर का, तो कैसे निकालेंगे इसको, अपन 100 करेंगे इंटू 25 करेंगे, कितना होगा 25 चौक का 100 और 4 करने 4, मतलब कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 10,000 वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू अगर निकाले तो 10,000 वैल्यू हुई। परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, फिर समझ लीजिए कैसे हमने निकाला है। हमने मान लिया कि टोटल वैल्यू जो है घर बनाने की वो आई आपको 40,000, कितनी आई
40, हमको इसका कॉस्ट निकालना कि लेबर की कॉस्ट कितनी होगी। तो क्या करेंगे, 40,000 लिखेंगे पहले, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरा परसेंटेज कितना होता है 100 के बराबर, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। इसका 25% लेबर पे खर्च हुआ तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 10,000 ये हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि इसमें निकालें, यही सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें डिग्री में। तो मान लीजिए इसमें टोटल जो है 40,000 खर्च हुआ है। ठीक है, 40,000 खर्च हुआ। अब हम देखेंगे लेबर पे कितना एंगल दिखा रहा है, तो 90 डिग्री। तो अब इसको हम 100 से नहीं डिवाइड, इसकी वैल्यू टोटल 360 डिग्री होती है। तो क्या इसका वैल्यू निकालने के लिए लेबर पे कितना खर्च आएगा, देखिए क्या करेंगे, इसको 40,000 टोटल लिख लेंगे जो टोटल खर्च हुआ है। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 360 से। अब कितने का एंगल है, तो 90 का। ठीक, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 9 4 जा 36, अब 4 से ये कट जाएगा, तो 4 1 जा 4, तो कितनी वैल्यू आएगी, 10,000। कहने का मतलब है कि दोनों पाई चार्ट जो है, जो तो दोनों पाई ग्राफ है वो सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है इसमें दिया हुआ है परसेंटेज में, यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री में। या तो डिग्री में दिया होगा तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, और परसेंटेज में दिया होगा तो हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे जो इजी होता है दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, या समझने में सबसे आसान होता है, वो होता है पाई ग्राफ। पाई चार्ट को समझना बिल्कुल ही आसान होता है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे पे कमेंट करेंगे मेरे वीडियो पे, और मुझे पूछेंगे कोई प्रॉब्लम होगी तो कहने का मतलब है कि पाई चार्ट जो है वो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, जिसमें या तो वैल्यू जो होती है एब्सोल्यूट में नहीं दी रहेगी, किस में दी रहेगी, हमेशा परसेंटेज में दी रहेगी या तो डिग्री में दी रही होगी। परसेंटेज में दी रही होगी तो डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री में दिया हो तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, वाइस वर्सा दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन दोनों सेम, यहाँ पर जैसे लेबर पर 25% खर्च हो रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री, दोनों को निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन एक ही ग्राफ अगर दोनों में दिया हो एक ही वैल्यू, तो दोनों क्या वैल्यू आएगी, सेम आएगी। मेरे कहने का मतलब यही था दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो पे कमेंट करें, और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर दोस्तों बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शिक्षक दिवस पे आज मैं आपसे अपील करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली आपको मैं एक वीडियो इस पर दूंगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। तो बार ग्राफ थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको पहले नहीं पढ़ाया। पाई चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ी छोटी टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने पहले पढ़ाया। तो दोस्तों फिर वही बात करता हूँ आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जो घंटी है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया, और दिल लगा के पढ़िए।